भगवान शिव को समर्पित है, जिसको राजा राजा चोल ने बनवाया था, यहाँ पर दिखा हुआ है। त्रिपुरम गोल्डन टेम्पल है ये साथी, देखो अमृतसर की तरह है या नहीं है, इसको चोल शासकों ने बनवाया। और एकम्बरेश्वर टेम्पल है आपका, ये भी कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट है मीनाक्षी और बृहदेश्वर। क्या क्वेश्चन बनेगा, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर स्थित है, ठीक है आपका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अशोक कुमार जी, शाबाश। द्रविड़ स्टाइल बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत ठीक बताया। मामल्लपुरम के टेम्पल, मामल्लपुरम एक जगह भी है साथी, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका, तमिलनाडु में है। गंगे कोंड चोलपुरम टेम्पल, ये चोल शासक जो है कहाँ पर काम कर रहे थे, तमिलनाडु में। चोल नाम से जो भी टेम्पल है, चोल हो गया, जैसे ये गंगे कोंड चोल हो गया आपका, सॉरी, या आपका यहाँ पर देखेंगे आपका चोल शासकों ने बनवाया, इनको भी चोल शासकों ने बनवाया, बृहदेश्वर को भी। रंगनाथ स्वामी टेम्पल, ऐरावतेश्वर और तट मंदिर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सौर मंदिर या तट मंदिर जिसको हम कहते हैं, तट मंदिर, इसी को किस नाम से और जाना जाता है, इसी को सौर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, सौर टेम्पल के नाम से। ओके, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको है, भगवान विष्णु को समर्पित है। दरअसल में आज यूपी पुलिस में जिन छात्रों का सिलेक्शन हुआ, मंदिर क्या है, भारत का पहला ग्रीन एनर्जी, क्या बोलोगे, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट है, फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट भगवान विष्णु को समर्पित है ये। ओके, इसमें कौन सा इंपोर्टेंट हुआ, तट, गंगे कोंड चोल, मामल्लपुरम के टेम्पल, बृहदेश्वर और मीनाक्षी मंदिर कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चित मंदिर है। रीड आउट करना बच्चे इनको सिर्फ, हजारा राम मंदिर, होयसल मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमने यूनेस्को की साइट आपको बताई थी, अगर आप अपना अच्छा रिवीजन करते होंगे तो मुझे बताएं, जो होयसल के मंदिर बताए थे मैंने, उसमें 3 चर्चित मंदिर आपको बताए थे जब यूनेस्को की साइट बताई थी। तो 3 चर्चित मंदिरों में से 2 का नाम तो मैं लूंगा, एक का आपको बताना है। जैसे मैंने बोल दिया आपसे हैलोबिड और सोमनाथपुरा। तीसरे टेम्पल और साथी मैंने आपको बताए थे, वो आपको बताने हैं, क्योंकि होयसल में आपका 3 मंदिर स्मारक बहुत चर्चित थे। तो तीसरे का नाम आप बताएं, हैलोबिड और सोमनाथपुरा के अलावा कौन सा है। तो होयसल मंदिर भारत का न्यूएस्ट यूनेस्को साइट है, 42। अब नहीं है ये नवीनतम, अब नहीं कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि नवीनतम तो अब कौन सी हो गई है, अब 43वीं हो गई है। तो अब नवीनतम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अब तो 43वीं साइट कौन सी मैं आपको बता चुका हूं। तो वो है भैया आपका, वो होगा आपका मोइदम्स है भैया, असम में। कहां पर, मोइदम्स है, मोइदम्स। बहुत बढ़िया जी। बेलूड के टेम्पल है भैया, बेलूड के टेम्पल है, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, आपकी पीठ में थपथपाता हूँ दोस्त। बेलूड, सैकड़ों स्टूडेंट्स ने बेलूड को लिखा है, बहुत बढ़िया, बेलूड बोलते हैं उसको। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ पर, अरे लिखा हुआ था यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया उसका, है ना। बेलूड, हेलोविड और सोमनाथपुरा, ये आपका कर्नाटक के हैं। केरल, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है, जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है इंपोर्टेंट है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये भगवान विष्णु के लिए है, शिव के लिए नहीं है, ये भगवान विष्णु के लिए है, क्योंकि मैं गया था यहाँ, तो ये किसके लिए है, भगवान विष्णु के लिए है। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, उनका हाथ दिखता है उसमें ऐसे, भगवान विष्णु जी के लिए है, भगवान विष्णु जी। आप भी करेक्ट करना है ना। मार्तंड वर्मा ने इनको बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको याद भी होगा, एक बार इनके द्वार खुले थे तो बहुत आपका सोना निकला था टेम्पल से। सबरीमाला मंदिर, ये भगवान अयप्पन यानी कार्तिकेय को बोलते हैं, भगवान शिव जी के पुत्र है ना कार्तिकेय, उनको बोला जाता है अयप्पन। तो सबरीमाला टेम्पल बहुत चर्चित रहा था। पहले तो आप जानते हैं इसमें आपका प्रवेश पर रोक थी महिलाओं के, लेकिन बाद में उसको ओपन किया गया। अट्टुकल भगवती, देखो डबल टे से जानते ही हो गए आप, अट्टुकल, ये कहाँ का हो गया आपका, केरल का हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करें, भगवान वेंकटेश्वर है वहां पर, अहोबिलम टेम्पल और आपका लेपाक्षी। अब देखो ये टेम्पल जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ ना, ये इंपोर्टेंट है। जैसे भगवान शिव के वीरभद्र रूप को समर्पित है लेपाक्षी। अभी आया था एक मीनाक्षी, मीनाक्षी कहाँ पर था, ये 6 वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिनमें 6 आता है, लेपाक्षी हो गया। जैसे मीनाक्षी था, अभी मीनाक्षी कहाँ पर था,
मीनाक्षी तमिलनाडु में था। विरूपाक्ष, विरूपाक्ष कहाँ पर है? तो विरूपाक्ष है आपका कर्नाटका में। विरूपाक्ष कहाँ पर है? कर्नाटका में है, दिखाएंगे। सर मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही कोर्स लॉन्च किया है, कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाओगे तो वो काम करेंगे। तो लेपाक्षी भगवान शिव के वीरभद्र रूप को समर्पित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना का रामाप्पा मंदिर बताओ कौन सी साइट थी? ये कौन से नंबर की साइट बताई थी मैंने? ये रेचाला भगवान शिव को समर्पित है। रुद्र रूप दर्शाता है ये भी भगवान शिव के, रुद्र रूप को। कौन सा? रामाप्पा। तो एक बार बताइए रामाप्पा कौन से नंबर की साइट है? सारे साथियों का जवाब आएगा तो अच्छा लगेगा। बोलो 39 है कि 40 है? कौन से नंबर की साइट है? क्योंकि 41 तो शांति निकेतन है, 42 होइशल है और 43वीं कौन सी? मोईधम्स है। अब इसमें बताओ रामाप्पा कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। संगमेश्वर का मंदिर है, ये कहाँ पर है? तेलंगाना में ही है, संगमेश्वर। रामाप्पा टेम्पल कौन से नंबर की साइट है? एक ने तो 41 लिख दिया है दोस्त, 41 तो शांति निकेतन है, इतना अच्छे से बताया था। 39 है भैया, 39 है, 39 है, बहुत बढ़िया, 39 है। ओके। महाराष्ट्र में साईं बाबा का मंदिर है, सारे लोग जानते हैं। साईं बाबा कौन सा टेम्पल है साईं बाबा का? वहां पर कहाँ पर है महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में आप बोलोगे भैया शिरडी में है। कहाँ पर है? शिरडी में बहुत फेमस है साईं बाबा का टेम्पल। घृष्णेश्वर मंदिर है आपका, मालोजी राजे भोसले छत्रपति शिवाजी महाराज जी के दादा थे। कई बार जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम समझ देते हैं दादोजी कौंडदेव थे भैया उनके राजा। तो दादोजी कौंडदेव जो थे वो छत्रपति महाराज जी के संरक्षक थे, क्यूरेटर थे उनके। दादा उनके जो है वो मालोजी ही है ना, उनके दादा ने बनवाया था। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियां, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका शिवलिंग भी है। क्या बोलोगे? नाना शाह पेशवा ने। सिद्धि विनायक मंदिर कौन से भगवान जी के लिए बताओ? सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक टेम्पल, तो आप बोलोगे ये भगवान गणेश जी के लिए है, बहुत चर्चित है। भगवान गणेश जी के लिए है, ये बहुत चर्चित है आपका।